Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 24। इस लेक्चर में हम देखेंगे 9th प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सेट 1.3 में, प्रैक्टिस सेट 1.3 में लास्ट प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम पहले हम समझ लेंगे हर बार की तरह, उस पर डिस्कस करेंगे और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। चलो तो प्रॉब्लम देख लेते हैं इन फिगर में है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है इसमें, और इस ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, पॉइंट डी जो है वो साइड बी सी पर है। इस तरह है सच दैट एंगल BAC, एंगल BAC आपको दिख रहा होगा, एंगल BAC, और एंगल ADC और एंगल ADC भी आपको दिख रहा है। वो दोनों एंगल्स इक्वल मेजर के है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको यहां पे दिया है, अभी तक कुछ पूछा नहीं। अब देन प्रूव दैट CA स्क्वेयर इक्वल टू CB इंटू CD, आपको यह प्रूव करना है। तो इस पर से जो आपको मालूम है वो सब हम गिवन में लिख देंगे। जो मालूम होती है वो चीजें हम, वो बातें हम गिवन में ही लिखते हैं, तो वही बातें हम लिख देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। इस ट्रायंगल में क्या बात मालूम है? पॉइंट डी ऑन साइड बी सी। ये जरूरी नहीं, मगर आप लिख सकते हो पॉइंट डी is on side BC such that angle BAC is equal with angle ADC। यही बात सिर्फ जरूरी है। आपने अगर ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, अब जो बातें आपको मालूम है वो तो आपने सब बातें गिवन में लिख दी। अब आपको टू प्रूव की तरफ जाना पड़ेगा। आपको क्या प्रूव करना है? CA स्क्वेयर इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वेयर इक्वल टू CB इंटू CD। इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, CA इंटू CA, स्क्वेयर है ना, स्क्वेयर का मतलब दो बार, CA इंटू CA इंटू CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। यानी यहां पे देखकर आपको आगे जाने के लिए क्या जरूरी है वो समझ आना चाहिए। CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, यानी आपको जो चाहिए वो A है ट्रायंगल ABC, इसमें CA और CB मिल जाएगा आपको, और दूसरा ट्रायंगल ADC, इसमें CA और CD मिल जाएगा आपको। दो ट्रायंगल्स आपको लेने पड़ेंगे, और वो दो ट्रायंगल्स लेते वक्त उसकी करस्पॉन्डेंसी के साथ ही आपको लेने पड़ेंगे। हमने तो अभी सिर्फ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, इस तरीके से दो ट्रायंगल्स चाहिए, ये ट्रायंगल्स सोचे हैं।
मगर ये दो ट्रायंगल्स लेते वक्त आपको उनकी करस्पॉन्डेंसी पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो ट्रायंगल आप एबीसी सीधे तरीके से ले सकते हो। हम यहां पे लेंगे ट्रायंगल एबीसी। अब इसके साथ ए को पेयर, बी को करस्पॉन्डेंसी के साथ पेयर और सी की करस्पॉन्डेंसी के साथ पेयर आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है एंगल बी ए सी यानी ए एंगल बी ए सी यानी ए एंगल, और एंगल ए डी सी यानी डी एंगल। ए के साथ करस्पॉन्डेंसी किसकी होनी चाहिए? डी की। सही बात है ना? ए के साथ डी की करस्पॉन्डेंसी होनी चाहिए। अब बी के साथ आप देख सकते हो तो देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा तो ठीक, नहीं तो ए के साथ तो आपको डी फिक्स मालूम होगा, बी के साथ आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। बी के साथ आप ए भी ले सकते हो या फिर सी, इसका कुछ हमें रीजन नहीं मिलेगा। मगर सी, ए बी सी में सी के साथ ए डी सी का सी ही होगा, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। हम यहां पे देख लेते हैं अलग से, ए बी सी और ए डी सी, इसमें आपको चाहिए ए के साथ डी, पेयर में ए के साथ डी है। बी के साथ कुछ है ऐसे आपको दिखता नहीं, मगर आपको दिखाई देगा कि सी के साथ एक्यूरेट वही सी है, तो सी एंगल यहां पे कॉमन एंगल हो जाएगा। इस एबीसी में भी वही सी है और एडीसी में भी वही सी आपको दिख रहा है। देखना पड़ेगा आपको, यही डिस्कशन होता है। ऑब्जर्वेशन, यही से आपको ऑब्जर्वेशन आगे के प्रॉब्लम्स के लिए करने को आ जाएगा, आप खुद से ऑब्जर्व कर पाएंगे। बहुत बार हमने कॉमन एंगल देख लिया है, जो कि आपको 8th 9th से भी ऑलरेडी आप देखते आए हैं। यहां पे भी आपको वही देखना पड़ता है। सी एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है, और ए के साथ डी कॉन्ग्रुएंट है, सी के साथ सी कॉमन है, तो आपको पता चलेगा ए के साथ डी, सी के साथ सी, तो बी के साथ आपको ए ही देखना होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। तो बी के साथ आपको क्या देखना पड़ेगा? ए यानी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएसी। इस तरीके से आप इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डेंसी देख सकते हो। और जब आप करस्पॉन्डेंसी अच्छे से देख पाएंगे, तभी आपको कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इसका पता चल जाएगा। और जब आप वो एंगल्स की पेयर्स आपके सामने होंगी, तभी आप ये दो ट्रायंगल्स किस टेस्ट से सिमिलर होंगे ये पहचान जाएंगे, स्टेट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और अब इसके आगे ए को डी कॉन्ग्रुएंट है गिवन, सी को सी कॉमन है, कॉमन एंगल, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। इसका यूज करके आप
यहां तक जाएंगे और आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो हम सीधा अब सॉल्यूशन में जाएंगे, प्रूफ में जाएंगे। गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया। अब हम जाएंगे प्रूफ की तरफ। कंस्ट्रक्शन की यहां पे भी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कौन से ट्रायंगल्स लेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल करस्पॉन्डेंसी ए के साथ डी, बी के साथ ए, सी के साथ सी। ए को डी आपको गिवन में बताया गया है। सी के साथ सी कॉमन एंगल है, तो आप लिख देंगे एंगल टेस्ट। पहला एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए डी सी। रीजन है इसका गिवन। और दूसरे एंगल की आप पेयर लिख देंगे, वो होगा कॉमन एंगल। कौन सा? सी। तो ACB और DCA करस्पॉन्डेंसी के साथ ही लिखना होगा। एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल DCA, रीजन कॉमन एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कौन सी टेस्ट के साथ? आप देख सकते हो, AA टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल DAC। रीजन A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको मालूम है, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। वही हम यहां पे देखेंगे बाय CST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, पहली साइड की पेयर रेशियो AB बाय AD इक्वल टू दूसरी BC बाय AC इक्वल टू AC बाय DC। इसमें आपको AC स्क्वेयर इक्वल टू CB इंटू CD लेना है, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। जिसकी जरूरत है वही आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं, मगर आपको लिखना ही नहीं है, ओरली करना है। और जितना चाहिए उतने ही आपको पेयर्स लेने होंगे। पहला रेशियो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, तो दूसरा और तीसरा, और इसके साथ ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। AC स्क्वेयर यानी CA स्क्वेयर इक्वल टू CB इंटू CD। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके, तो यहां पे हमने प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, उसको आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो हम लेंगे ही, मगर स्टेटमेंट अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, बाय।